बेटा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? कोलिनियरिटी। एक टर्मिनोलॉजी आती है कोलिनियरिटी कि हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? कोलिनियर, को मतलब एक साथ, लीनियर होता है लाइन के अलोंग। तीनों पॉइंट जो होते हैं वो यदि एक लाइन के अलोंग होते हैं तो उनको बोलते हैं कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी कैसे प्रूव की जाए कि ये कोलिनियर होंगे? तो अपन स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी, इनको इक्वेट कर दें। किन्हीं की भी दो को स्लोप को इक्वल कर दो आप। तो यदि किन्हीं भी दो का स्लोप इक्वल हो गया मतलब क्या हो गया? एक ही लाइन के अलोंग है। या तो मैं ये कॉन्सेप्ट यूज में लूं, या फिर बच्चों आगे जाकर के हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, बचपन में भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर यदि वो फॉर्मूला याद नहीं हो, अभी समझेंगे वो फॉर्मूला क्या होता है। आप उसका ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, कोलिनियर होंगे तो उसका एरिया जीरो हो जाता है, तो वहां पर ये कंडीशन जीरो हो जाती है। या फिर बच्चों मैं ये करूं कि ए सी का वैल्यू ए बी प्लस बी सी के इक्वल हो जाए, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा भाई। ट्राइंगल होता है तो सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो कोई भी साइड यदि बाकी की दो साइड की सम के इक्वल हो जाए या उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल नहीं बनता है। तो यहाँ अपन ऐसा कॉन्सेप्ट यूज में ले। यदि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज में लोगे तो आप डिस्टेंस लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूले यूज में लोगे। या फिर बच्चों मैं ये कह दूं कि ए पॉइंट जो है वो लाइन ज्वाइनिंग बीसी को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, या फिर बी पॉइंट एसी को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। यदि हमने सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से उस पॉइंट को उस लाइन ज्वाइनिंग में यदि किसी रेशियो में हमने यदि डिवाइड कर दिया, किसी रेशियो में यदि हमने उसको डिवाइड कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? कि ए पॉइंट यदि उसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा तो अपना काम हुआ कि नहीं हुआ? कि ए डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बीसी इन सम रेशियो, कि उस पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया तो मतलब वो लाइंस कैसी हैं? कोलिनियर है। तो अपन इन चारों में से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हैं यदि आपको कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि तीन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के लिए हम क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? देखो बेटा, थर्ड पॉइंट जो है ना उसमें थोड़ा बच्चों कंफ्यूजन होता है। जैसे कि कहीं पर ट्राइंगल बनता, जैसे ये है ए बी सी। ट्राइंगल के केस में क्या होता है कि एनी साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ द टू अदर टू साइड। ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू भी नहीं होता है ट्राइंगल में। इक्वलिटी होल्ड करती है तो ट्राइंगल नहीं होता है। सी पॉइंट ये आ गया लेट से, तो ए सी प्लस ए बी, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? बी सी की इक्वल हो गई। तो यहाँ पर अपना ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो गया। तो वहां पर जब इक्वलिटी होल्ड करती है तो क्या हो जाता है? वो पॉइंट उसके बीच में या कहीं पर कोलिनियर हो जाएगा। लेट से सी पॉइंट ये आ गया, या सी पॉइंट ये आ गया लेट से, हाँ या नहीं? तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इक्वलिटी जब होल्ड करती है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक, चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चमक रहा है ना बेटा जी? कोलिनियर है या नहीं? यस और नो में आंसर दें। एक पॉइंट है -2, -1, एक पॉइंट है 2, 7, एक पॉइंट है 5, 13। दीज आर द कोलिनियर।
है कोलिनियर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो अपन स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? 7 + 1 8, 2/2 2। स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो ये इक्वल आ गए, तो मेरा काम बन गया। या फिर मैं क्या कर सकता था बेटा, मैं डिटरमिनेंट निकाल लूं। सभी बच्चों को आता है डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना। -2 -1 1, 2 7 1, 5 13 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो आप। इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो मेरा काम हो गया। ठीक है। कि भाई ये जो पॉइंट्स थे इनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1। और चेक किया, यदि इसकी वैल्यू 0 आ गई, यदि इसको 0 आ गई, यदि इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो मेरा काम बन गया कि भाई मेरा कोलिनियरिटी की कंडीशन है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन? लेंथ निकाल लो आप ए बी लेंथ निकाल लो। ए बी लेंथ कितनी आई बेटा? √16 + 64, दैट इज √80। आप ए सी लेंथ निकाल लो, दैट इज 5 + 2 49, 49 + 2 56। आप बी सी लेंथ निकाल लो, 9 + 36। फिर आप पूरी कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है। अब बच्चे बोल रहे कि सर इसमें एसी के स्लोप की आवश्यकता नहीं, क्या बेटा? नहीं, एसी का स्लोप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दो स्लोप को इक्वेट कर दो, काम बन जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पर ये डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले में डाउट आ रहा है कि सर ये कैसे किया आपने। तो ये अभी आपको क्लियर होगा थोड़े समय के बाद, जब हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल पढ़ लेंगे, तब ये वाला मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। प्रूव दैट द पॉइंट्स a, 0, 0, b, 1, b आर कोलिनियर, यदि ये कंडीशन होती है तो, कि ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे। क्या होगा बेटा? या तो मैं स्लोप इक्वेट कर देता हूं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ए बी का स्लोप हो गया b-0/0 - a। बी सी का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? 1 - b/1 - 0। तो b इक्वल टू -a + ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो a + b इक्वल टू ab। ab को डिवाइड करो, 1/b + 1/a इक्वल टू 1 आ गया। या फिर अपन डायरेक्ट ये डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा दें, a x1 y1 1, x2 y2 1, 1 1 1,
ये डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन आपको बताई थी बच्चों, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको ओपन करने का तरीका आता ही सभी को, a इंटू ए बी 0 0 माइनस ए और माइनस बी इक्वल टू 0, ये आएगा। तो वही आ रहा है a प्लस बी इक्वल टू ए बी। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है निश्चित, जो डायरेक्ट फॉर्मूला उससे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इनके क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि आप x की वैल्यू बताइए जिसके लिए x,2 -1,3 एंड -2,4 ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। बताइए क्या आंसर होगा। x की वैल्यू बताइए जिसके लिए कि ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हो। बेस्ट होता है बेटा स्लोप इक्वेट कर दो, 5/-1 - x 4 - 3 is 1 and -2 - 1 -1, तो 5 is equal to x plus 1, so value of x equal to 4। है नहीं, वन आएगा क्या यहाँ पे, तो 1 आएगा तो आंसर 0 आएगा, 4 नहीं 0 आएगा क्या x का वैल्यू। ठीक है, तो ये कहानी थी बच्चों मेरी किसकी, कोलिनियरिटी की। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कोलिनियरिटी के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम करते हैं।